अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐलान इस्लाम और तकलीफ़। इब्तिदाई इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को हद्दल वसा मख्फ़ी रखता था, यानी शुरुआत में जब भी कोई मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को लोगों से छुपाए रखता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इस वजह से कि उनको कफ़ार से अज़ियत न पहुँचे इख़्फ़ा की तलक़ीन होती थी। जब मुसलमानों की मिक़दार 39 तक पहुँची तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजहार की दरख्वास्त की कि खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान तबलीग की जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल इनकार फरमाया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इसरार पर कबूल फरमा लिया और उन सब हज़रात को साथ लेकर मस्जिद काबा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबलीग खुतबा शुरू किया। ये सबसे पहला खुतबा है जो इस्लाम में पढ़ा गया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी दिन इस्लाम लाए हैं और उसके 3 दिन बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। सुभान अल्लाह। खुतबा का शुरू होना था कि चारों तरफ से कफ़ार मुशरिकीन मुसलमानों पर टूट पड़े। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बावजूद ये कि मक्का मुकर्रमा में उनकी आमतौर से अज़मत व शराफत मुसल्लम थी, इस कदर मारा कि तमाम चेहरे मुबारक खून में भर गया, नाक कान सब लहूलुहान हो गए, पहचाने नहीं जाते थे। जूतों से लातों से मारा, पाँव में रौंदा और जो ना करना था सभी कुछ किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। बनु तैम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कबीले के लोगों को खबर हुई, वो वहाँ से उठा कर लाए। किसी को भी उसमें तरद्दुद ना था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वहशियाना हमला से ज़िंदा बच सकेंगे। बनु तैम मस्जिद में आए और ऐलान किया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर इस हादसा में वफ़ात हो गई तो हम लोग उनके बदला में उतबा इब्न रबिया को कत्ल कर देंगे। उतबा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मारने में बहुत ज़्यादा बदबख्ती का इजहार किया था। शाम तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बेहोशी रही। बावजूद आवाज़ें देने के, बोलने या बात करने की नौबत ना आती थी। शाम को आवाज़ें देते पर वो बोले तो सबसे पहला लफ्ज़ ये था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों ने उस पर बहुत मलामत की कि उन्हीं के साथ की बदौलत ये मुसीबत आई और दिन भर मौत के मुंह में रहने पर बात की तो वो भी हुज़ूर का जज्बा और उनके ही लिए। लोग पास से उठकर चले गए कि बददिली भी थी और ये भी कि आखिर कुछ जान बाकी है कि बोलने की नौबत आई और आपकी वालिदा उम्मे खैर रज़ियल्लाहु अन्हा से कह गए कि उनके खाने पीने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम कर दें। वो कुछ तैयार करके लाई और खाने पर इसरार किया, मगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वही एक सदा थी कि हुज़ूर का क्या हाल है, हुज़ूर पर क्या गुजरी। उनकी वालिदा ने फरमाया, मुझे तो खबर नहीं कि क्या हाल है। आपने फरमाया कि उम्मे जमील हज़रत उमर की बहन के पास जाकर दरियाफ्त कर लो कि क्या हाल है। वो बेचारी बेटे की इस मजलूमाना हालत की बेताबाना दरख्वास्त को पूरा करने के वास्ते उम्मे जमील के पास गईं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त किया। वो भी आम दस्तूर के मुआफिक उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। फरमाने लगी, मैं क्या जानूँ कौन मोहम्मद और कौन अबू बकर। तेरे बेटे की हालत सुनकर रंज हुआ, अगर तू कहे तो मैं चलकर उसकी हालत देखूं। उम्मे खैर ने कबूल कर लिया, उनके साथ गईं और अबू बकर की हालत देखकर तहम्मुल न कर सकी, बेतहाशा रोना शुरू कर दिया कि बदकिरदारों ने क्या हाल कर दिया, अल्लाह ताला उनको अपने किए की सज़ा दे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा कि हुज़ूर का क्या हाल है। उम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा की तरफ इशारा करके फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि उनसे खौफ ना करो। तो उम्मे जमील ने खैरियत सुनाई और अर्ज़ किया कि बिल्कुल सही सालिम है। आपने पूछा कि उस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ रखते हैं। आपने फरमाया कि मुझको खुदा की कसम है कि उस वक्त तक कोई चीज़ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक हुजूर की ज़ियारत ना कर लूं। उनकी वालिदा को तो बेकरारी थी कि वो कुछ खा लें और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक ज़ियारत ना कर लूं कुछ ना खाऊंगा। इसलिए वालिदा ने उनका इंतज़ार किया कि लोगों की आमदो रफ्त बंद हो जाए, मुबादा कोई देख ले और कुछ अज़ियत पहुँचाए।
جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا مانگی اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے اسلام کے متوالے، اسلام کے نڈر صحابہ کرام، جن کا جذبہ یہ تھا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود اپنے ایمان کو چھوڑنے کی کوشش نہ کی، اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اور آج کے لوگ ہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی نہیں کہ پھر گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والی بنائے۔ عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔